नमस्कार। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। तो आज मैं आपसे जुड़ रहा हूँ कुछ बात करने के लिए जो मुझे फ़ील हुआ, और इस चीज़ का अवेयरनेस है। और मोटर बाइकिंग कम्युनिटी हो या ट्रैवलर्स हों, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं तो इसमें नया नया हूँ, तो मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं जितना उनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। आई बिलीव मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं रखा है, बस एक इंसिडेंट आया, दिल में आया तो सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ, जो मन में आया वो आपसे शेयर कर लूँ। सही होगा गलत होगा ये मुझे नहीं पता, बट आई थॉट कि लेट्स शेयर। आई थॉट तो नॉर्मली आपको पता है कि मेरा जॉब है, फुल टाइम बिजनेस है, मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं सोशल मीडिया पे जाके ना चीज़ें स्क्रॉल करूँ और देखूँ एंड ऑल। तो आज संडे था और थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ट्विटर एंड आई गॉट टू नो अबाउट एन इंसिडेंट कि एक ब्राज़ीलियन कपल है जो डुमका झारखंड में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और जहाँ तक अलग अलग सोर्सेज अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रही है, बट मुझे ये पता चला है कि ये लोगों ने कहीं पे झारखंड में डुमका में कोई एक जगह पे शायद टेंट लगाया था। आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन कितना सही है ना। और टेंट लगाने की वजह से मतलब टेंट लगाया था, मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मे बी गलत इन्फॉर्मेशन, आई होप ये गलत हो। और 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड रात में कुछ लोगों ने इनको देखा, और लगभग 7 लोग इस दुष्कर्म में इन्वॉल्व थे। जो उनके पार्टनर थे, हस्बैंड थे, उनके साथ उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन पे बहुत बुरा, मतलब उनको काफ़ी इंजरी भी हुई। और जो फीमेल थी उनके साथ 7 लोगों ने दुष्कर्म किया। कुछ लोग 10 कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं, मतलब इसको क्या ही बोले। आई नो कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इसको रेस कर रहे हैं। जब मैंने सर्च करना शुरू कर देखा, मैंने बहुत सारे लोगों ने किया, तो बहुत सारे लोगों ने रेस किया है। और सब लोग ये प्रे कर रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये काम किया उनको सज़ा मिले, और दे गेट जस्टिस। बट यार देखो, जो चीज़ें होती है ना इस तरह की, ये बोलना बड़ा आसान होता है कि उसको सज़ा मिल गया, जस्टिस मिल गया। जस्टिस नहीं मिलता यार, इट कैन नेवर बी द सेम। समझ रहे हो? इट्स काइंड ऑफ अ पेन, इमोशनल पेन, जो कभी वापस से वो नॉर्मल नहीं होगा। आप उसको जस्टिस दे दो, आप उसको फांसी दे दो, और या फिर आप उसको जान से ही मार दो, उसी के हाथ से मरवा दो, कुछ भी कर दो, मतलब किसी भी लेवल पे आप छोड़ सकते हो, जस्टिस नहीं मिलता। वो आपका बस एक आपका होता है कि चलो मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी हो गया एंड आई गॉट द जस्टिस। बट इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, और यही होना चाहिए इससे, ताकि क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा सा भय हो या खौफ हो इस चीज़ का। अब जो सोशल मीडिया पे मैंने इनका इन्फॉर्मेशन देखा, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा देखा इधर उधर, बिकॉज ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ एंटरटेनमेंट का इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने देखा कि हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव डाल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया मत जाओ, इट इज़ नॉट सेफ टू ट्रैवल। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हम शर्मिंदा हैं इस बात को लेके कि ऐसा हुआ एज ए इंडियन। कुछ लोग स्टेट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर किसी किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। बट मेरा इसमें ना, मैं ज्ञान देने के लायक नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ज्ञान दूँ एंड ऑल। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरा अपना पर्सनल नॉलेज है ना, मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना, और एक चीज़ और मैं बताऊंगा ट्रैवल करने से पहले, ये जो कपल है ना, इनको मैंने स्पॉट किया था जयपुर में, समवेयर अराउंड, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अपने जो हमारा जो गुजरात ट्रिप था उसके पहले मैंने इनको स्पॉट किया था, जाने से 2-4 दिन 5 दिन ऐसा कुछ पहले। तो ये लोग मेरे घर पे, मेरे एरिया में ही थे, और मेरे जिम के बाहर ही ये लोग थे, और ड्रिंक्स मतलब एनर्जी ड्रिंक और वो पी रहे थे। एक ब्रेक ले रखा था इन्होंने, और बाइक खड़ी कर रखी थी, और मैंने ना इनको काफ़ी देर तक देखा। आई थॉट ऑफ वॉकिंग अप टू देम एंड टॉक टू देम, बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, दोनों ना रिलैक्स कर रहे थे, बिकॉज वो जो लेडी थी उन्होंने जैकेट वैकेट उतार रखा था, एंड आई मीन द गाय एज वेल। तो वो थोड़े से एज थे, एंड लेडी वॉज लुकिंग मोर फिटर एंड यंग। तो मैंने तो काफ़ी देर देखा, और वो जो बंदा था ना, उसका आई डोंट नो हिज नेम, वो अफ्रीका ट्विन चला रहा था, ये मुझे नोटिस हुआ था।
और ये लेडी कोई यामाहा का बाइक चला रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच बाइक इट इज़। तो मुझे लगा कि यार होगा। और एक चीज़ और था कि वो ना गोप्रो लगाते थे सामने में, स्टैंड में लगा के फ्रंट में लगा रखा था, वो मैंने कभी नहीं देखा था किसी को लगाते हुए ऐसे। तो आई थॉट कि यार ये बड़ा रिस्की नहीं है, इन्होंने गोप्रो ऐसे सामने निकाल के लगा के रखा हुआ है, एंड गोप्रो गिर भी सकता है। और प्लस एक चीज़ और था कि क्लाइंब के गियर्स पहने हुए थे दोनों ने, शायद लेडी ने तो पहने थे, मुझे अच्छे से याद है, दोनों ने शायद क्लाइंब के ही गियर्स पहने हुए थे। और मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि मुझे लेना है, मेरा एक काइंड ऑफ नेक्स्ट प्लान है कि मैं क्लाइंब के राइडिंग गियर्स लूँगा, थोड़ा अच्छा होता है और तो वट एवर इट इज़, आई हैड स्पॉटेड दिस कपल एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट रीच अप्रोच देम। क्योंकि मैं कभी भी किसी फॉरेनर को इंडिया में मिलता हूँ ना, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी होगा ना, तो मुझे कॉल करना। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मैं अपना इंस्टा में उनको मैसेज कर देता हूँ। मुझे जैसलमेर में भी एक लेडी मिली थी जो इंडिया में अकेले ट्रैवल कर रही थी, एंड आई स्पोक टू हर, आई टुक हर डिटेल्स एंड एवरीथिंग, मतलब इंस्टा एंड ऑल। आई जस्ट मेड श्योर कि उसको मैंने बोला कि जब तक इंडिया में हो, कुछ भी होगा, कहीं भी जाओगे तो प्लीज़ मुझे बताना, आई ट्राई टू गाइड यू। तो नेवरदलेस मैंने इनसे बात नहीं हुई थी, ये लोग गए थे। तो ये जो जगह है ना डुमका, अगर आपको पता होगा, तो अगर आप लोग में से किसी ने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो जयपुर से जब मैं जाजपुर जा रहा था उड़ीसा, तो मैंने ना औरंगाबाद में हॉल्ट ले लिया था। मेरी कैपेसिटी थी पूरी रात चलाने की एंड काफ़ी मैं एनर्जेटिक था, बट मैं चला सकता था, पर मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे लोकल्स ने बताया था कि हज़ारीबाग के बाद पहाड़ी इलाका है। तो उन्होंने कहा था कि मैक्स टू मैक्स अगर आप क्रॉस भी करना ना, तो हज़ारीबाग तक ही जाना, उससे आगे मत जाना, बिकॉज वो जंगल एरिया है एंड इट इज़ नॉट सेफ। आपको वहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलेगा और सेफ्टी भी नहीं मिलेगा। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने डुमका क्रॉस किया था कि नहीं किया था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एरिया पे ऐसा था। और इसी की वजह से मैंने ना औरंगाबाद, एक जगह है बिहार में ही, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, तो बिहार में एक जगह औरंगाबाद, मैंने वहाँ पे हॉल्ट ले लिया था। एक होटल देख के वहाँ पे हॉल्ट लेके रेस्ट ले लिया था, बिकॉज रिस्क लेना बिल्कुल मतलब सही नहीं था। वापस आने के टाइम में मुझे लोगों ने बताया कि एमपी का जो स्ट्रेच है उसका कुछ पार्ट जो है वो सही नहीं है। विदिशा के बाद सेफ है, विदिशा से पहले कुछ जगह उन्होंने बताया था सेफ नहीं है। कान्हा उन्होंने बोला था रात में क्रॉस मत करना, तो मैंने कान्हा में ही थोड़ा सा फिर भी मैंने एक्सटेंड किया था, लेकिन कान्हा में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैंने होटल ले लिया था, क्योंकि स्पेशली वो कान्हा का जो पूरा स्ट्रेच था ना, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता था। तो वहाँ पे भी मुझे होटल मिल गया था एंड समहाउ मैनेज टू स्टे देयर। तो और मैं इन जनरल बताऊं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना इंडिया इज़ नॉट सेफ, फॉरेनर्स भी अब बोल रहे हैं, इंडियंस भी बोल रहे हैं सेफ नहीं है, पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्या कर रही थी। देखो एक चीज़ समझो, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी। अभी जो मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि हमारे पास पुलिस में जगह खाली नहीं है, लोग ज़रूरत नहीं है, बट अंडर स्टाफ तो हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर अंडर स्टाफ नहीं भी हो ना, तो भी इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि पुलिस हर जगह पे हर समय रहे। समझ रहे हो? जस्ट गिव इट अ थॉट, क्या ये पॉसिबल है कि आप जहां जाओगे पुलिस वहीं खड़ा रहे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज को लेके? और मैं इंडिया की बात ही नहीं करूंगा, मैं आपको फॉरेन कंट्रीज की बात बताता हूँ। आप लोगों ने न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटी सुनी होगी, मैं उस स्टेट से काफ़ी अवेयर हूँ। यूएस में बहुत सारे ऐसे लोकेशन है, बट मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। हिक्सविल में मैं काम करता था, तो वहाँ के एरियाज से मैं काफ़ी अवेयर हूँ। ब्रॉन्क्स हो गया, ब्रुकलिन हो गया, ये सब जगहों पे ना आप कभी 8-9 बजे रात, 10 बजे रात पे जाके देखना, आप शायद होगा कि आप बच के आ जाओगे। पीपल डोंट वॉक ओवर देयर एट नाइट, इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ प्लेस। अमेरिका में हम लोग यहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि यार वहाँ पे लोगों के पास गन है, इतना एक्सेस है, गन बैन कर देना चाहिए। कभी सोच के देखना कि कोई रीज़न होगा ना गन अलाउड करने का, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, तो कहीं कहीं पे आपको गन का अलाउंस है, क्योंकि आप जाओ गन से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब उसके लिए कोई उसको गलत तरह से यूज़ कर ले, वो अलग बात है, मैं उसके लिए नहीं बोलना चाह रहा, उसके ड्रॉबैक्स हैं। बट यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है। उसी तरह से आप यूरोप जाओगे, एक बहुत फेमस ब्लॉगर है मुंबईकर निखिल, उनको ब्लॉग्स मैंने बहुत देखे। तो वो भी जब पेरिस गए थे तो उनके साथ उनका वॉलेट चोरी हो गया था, पिक पॉकेटिंग। एंड अगर किसी ने भी यूरोप मतलब पेरिस जाके सिर्फ आईफल टावर नहीं देखा है, उसको एक्सप्लोर किया है ना, आपको मैं बताऊं इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ एट नाइट। आप रात में ट्रैवल ही नहीं कर सकते यूरोप में। अगर आप पैदल हो ना 2 पैरों पे, यू आर नॉट सेफ एट ऑल, यू आर इन्वाइटिंग एनीथिंग, एनीथिंग कुड हैपन टू यू।
तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अनसेफ है, दूसरे कंट्री सेफ हैं, या यूरोपियन कंट्री सेफ है, या पाकिस्तान अनसेफ है, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे ना कुछ प्लेसेस सेफ और अनसेफ जोन में आते हैं। आप मुंबई पूरे रात पूरे दिन ट्रैवल कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डर नहीं रहेगा। इस तरह से कुछ कुछ क्लेट्स हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, वो है। बट हाँ, आप जब किसी भी कंट्री में जाते हो, आपके पास अवेयरनेस नहीं है। आज की डेट पे सोशल मीडिया है। जो उन कपल के साथ हुआ, आई होप कि दे गेट द जस्टिस अर्ली, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज काइंड ऑफ, अगर डिले होता है जस्टिस मिलने में तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कि अनजस्टिस ही हो गया उनके साथ। तो जो हो जल्दी से जल्दी हो। जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है 3-4 लोगों का अरेस्ट हुआ है, एंड जितने भी लोग हैं उनको सज़ा मिल जाए जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू। बट what I'm saying is that since social media is getting so popular, everybody is traveling and people are saying कि ट्रैवल करो, टेंट लगा के यहाँ रह जाओ, वहाँ रह जाओ, एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर कुछ भी इस तरह का है। प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि कहीं भी जा रहे हो ना, सोशल मीडिया का हेल्प ले लो। अगर आपके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, आसपास रहते हैं, दोस्त यार कोई उसका दोस्त कोई रहता है, वहाँ के लोकलाइट से जानने की कोशिश करो कि वो एरिया कितना सेफ है रात को या दिन को ट्रैवल करने के लिए। हर जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, चाहे वो इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो, कहीं भी हो, किसी भी वर्ल्ड के कोने में जाओगे, हर जगह हर समय सेफ नहीं है। बिकॉज छोटे टाउन्स में इतने लोग ही नहीं होते यार जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आज भी इंडिया में बहुत सारे सिटीज हैं जो शाम के 7 बजे ऐसा लगेगा कि बंद हो गया, लेकिन बंदा ही नहीं है सड़क पे। आज भी ऐसे बहुत सारे हैं। जितने सिटीज एक्टिव रहते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा सिटीज हैं जो एकदम डेड हो जाते हैं। ऐसी जगहों पे आपको नहीं मिलेगा जब आप खुद के लिए पंक्चर किट लेके जा सकते हो, हवा भरने की मशीन ले जा सकते हो, टूल किट ले जा सकते हो कि बाइक को कुछ हो जाए। अब आपको सुरक्षा देने के लिए पुलिस हर समय हर जगह नहीं रहेगा। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार बाइक पे ट्रैवल करना चाहिए, गाड़ी पे ट्रैवल करना चाहिए एंड ऑल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये सोच के नहीं, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे ना, इट्स वेरी इजी टू से कि यार पुलिस कहाँ थी, ये कहाँ था। आपके साथ इंसिडेंट हो जाएगा, अब उसके बाद ये पुलिस कहाँ थी बोलने से क्या वो चीज़ें वापस हो जाएंगी, क्या सुधर जाएंगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं सुधरेगी। जस्टिस मिल जाए नहीं, हमें जाना ही क्यों है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आप अगर कोई रिश्तेदार दोस्त यार नहीं भी है ना, आप किसी भी सिटी के देखोगे ना, आपको एक लोकल ब्लॉगर मिल जाएगा। इंडिया के किसी भी शहर में एक लोकल ब्लॉगर मिल जाएगा। अब तो यार जोमेटो, स्विगी, उबर मोटो और पता नहीं रैपिडो, अब ये लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं। तो इन लोगों से ही अगर कनेक्ट कर लोगे ना, बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको, जैसे एक रोड ट्रिप इंडिया है, बहुत फेमस ग्रुप है, वहां पे जाके आप देख लो, क्वेश्चन पूछ लोगों से, मैं यहाँ क्रॉस करना चाह रहा हूँ, क्या ये सेफ है, इस टाइम पे जाना चाहिए। आपको लोकलाइट्स जो बेस्ट आंसर दे पाएंगे। मैं अगर जयपुर में रहता हूं ना, तो मैं आपको उत्तराखंड का नहीं बता सकता कि कहाँ सेफ है नहीं सेफ है। आपको खुद ये रिसर्च करके जाना पड़ेगा। आप इंडिया में ट्रैवल करो चाहे इंडिया के बाहर ट्रैवल करो, जहां भी ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजें एक्सपेक्टेड हैं, उस तरह से अपने को प्रिपेयर करना। ये जो बात बोलते हैं ना कि आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ये सब कुछ नहीं काम होता। 10 लोग आप पे हमला करेंगे, कोई सेल्फ डिफेंस धरा का धरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सारा सेल्फ डिफेंस वहीं के वहीं हो जाओगे। जो लोग ट्रेंड होते हैं ना, वो लोग अलग होते हैं। उनको सालों सर ये किया है। हम लोगों में पैसे, किसी के पास इतना समय नहीं कि हम सेल्फ डिफेंस पे जाके डेली ट्रेनिंग करें। ऐसे रहता तो इंडिया में कोई पेट निकला ही नहीं होता। हर कोई एकदम फिट 6 पैक वाला होता और वो होता बहुत ज्यादा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इजराइल के लोग जो है ना, उनकी आर्मी ट्रेनिंग मस्ट होती है, बट अभी जब उन पे अटैक हुआ तो कुछ हुआ क्या? मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। इट डजंट वर्क दैट वे। सेल्फ डिफेंस 1-on-1 कोई एक दुक्का आपको इंसिडेंट आ गया तो उसमें आपको हेल्प करता है। तो प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको ब्लेम तो कर लेंगे बाद में, वो करते रहना, वो हर कोई करेगा, किसी को हमें रोकना नहीं है। जिसको जैसा ठीक लगे, जिसको लग रहा है इंडिया सेफ नहीं है, जिसको लग रहा है कि इंडिया में मेल डोमिनेशन हो गया है, इसकी वजह से रेप्स हो रहे हैं, जो भी रीजंस आ रहे हैं ना, मैंने बहुत वियर्ड रीजंस देखे एंड उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई डोंट वांट टू फॉल इनटू इट। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ एंड प्लीज़
कहीं इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि जहाँ जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो कि कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई होप गूगल में ऐसा कोई ऑप्शन होता कि आप कहीं भी ट्रैवल करो तो गूगल आपको रिकमेंड करेगी यू शुड नॉट ट्रैवल एट दिस प्लेस। क्योंकि इंडिया में भी अगर वो कपल का टेंट वाला कहानी कितना रियल है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टेंट भी लगा लोगे ना कहीं पे भी, आप सोचोगे इंडिया में टेंट लगा लिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं जाकर लगा दोगे, आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। दे आर लकी दैट दे आर अलाइव एंड दे आर ऑन देयर हैंड्स एंड लेग्स। कुछ नहीं हुआ इस तरह का। अब जो हुआ है गलत उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। आई होप दे गेट द जस्टिस, बट इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ travel, but travel with caution. World is not a safe place, be it India or any other country. Thank you so much.